जबलपुर के गोहलपुर थाना के अंतर्गत एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक विगत उस दिनों पूर्व एक शिकायत प्रस्तुत की गई। पति द्वारा उसके बच्चों को उससे छीन कर उसका पति ले गया और उससे मिलने भी नहीं दे रहा है, जिस पर थाना प्रभारी गोहलपुर द्वारा विवेचना अधिकारी को दिशा निर्देश दिए गए थे, जिस पर चलते कुछ दिनों से फरियादी के आवेदन पर पति को थाने से बयान देने हेतु थाने पर बुलाया जा रहा था, लेकिन अनेकों बार बुलाने के बाद भी आरोपी पति बयान देने नहीं पहुंचा और जब पहुंचा तो वकील के साथ पहुंचा, जिससे एक नया बवाल खड़ा हो गया। आरोपी पति का कहना है कि मैं अपने अधिवक्ता के साथ थाने बयान देने आया था, लेकिन विवेचना अधिकारी एवं उनके साथ अनेकों पुलिस वालों ने मुझे अंदर कमरे में ले जाकर लात घूंसे से जमकर मेरी पिटाई कर दी और मेरा मुलाचा भी करवाया गया, जिसका विरोध मेरे अधिवक्ता द्वारा किया गया, लेकिन विवेचना अधिकारी ने ना मेरी बात सुनी, ना ही मेरा बयान दर्ज किया। ऐसे में कभी भी कोई भी व्यक्ति अपने बयान देने थाने नहीं पहुंचेगा। जब एक अधिवक्ता के साथ जाने पर थाना स्टाफ द्वारा मारपीट की जा सकती है, तो आमतौर पर बयान देने जाने वाले लोगों के साथ किस तरीके से गोहलपुर थाना पेश आता होगा, ये सोचने की बात है। मेरी उच्च अधिकारियों से ये मांग है कि इस मामले पर तत्काल संज्ञान लेते हुए दोषियों पर कड़ी कार्यवाही की जाए, जिससे आमजन को न्याय मिल सके। जी बताएं, आप यहाँ पे जो आई? मैं अफशा अख्तर हूँ। मैं अपने बच्चे के लिए आई थी। बहुत प्रताड़ित हूँ मैं। मेरे हस्बैंड मुझे मारते थे, पीटते थे, बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया और कहीं सुनवाई नहीं हो रही थी। तो मैंने यहाँ पर आकर एसआई मैम से बात की, लगा कि हाँ मेरा काम हो जाएगा। इसके तहत लिखा पढ़ी से तो मेरा बच्चा गया था, पर मैं एग्री नहीं थी कि मेरा बच्चा छोटा है। उसके बाद ये लोगों ने ज़बरदस्ती घर आकर मेरे बच्चे को, अरे अभी हम ले जा रहे हैं, थोड़ी दादी की इनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो ये बोलकर ले गए। हमने जाने दिया। उसके बाद जब हम मिलने गए तो उन्होंने सीधे ना ही कर दिए कि अब नहीं मिलने मिलेगा, क्योंकि मेरी माँ की डेथ हो गई है। उसके थोड़े दिन हम लोगों ने कहा सब्र कर लो, मेरे भाई ने कहा सब्र कर लो, थोड़े दिन बाद अपन मिलेंगे। जब जा रहे हैं उनके पास, वो मिलने ही नहीं दे रहे। फिर हमने यहाँ एक्शन लिए। उन्होंने मुझे इतना प्रताड़ित किया। 2020 में मेरी शादी हुई थी, तब से लेकर अब तक बिल्कुल बहुत ज़्यादा टॉर्चर मेरे साथ हुआ। मैं कभी सोच भी नहीं सकती कि कभी मैं थाने आऊँ, लेकिन आज मजबूर हो के मुझे आना पड़ा। आपके हस्बैंड का नाम क्या था? मोहम्मद यूसुफ, आरओ का काम करते। उनका कहना ये है कि आपने लिखा पढ़ी करके बच्चा दिया। जी, लिखा पढ़ी ऐसी हुई थी, 4 लोग बैठे हुए थे पूरे, और जो अनवर हुसैन है ना, नेतागिरी में है बहुत ज़्यादा। उसने बहुत प्रेशर किया हमारे माँ बाप को कि हमारी यहाँ पहचान है, वहाँ पहचान है। हम लोग को बहुत ज़्यादा दबाया है, बहुत ज़्यादा दबाव डाला हम लोग पर। हम लोग डर गए थे। हम लोग की कोई पहचान नहीं है। हम लोग बहुत सीधे साधे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और हम लोग का कुछ ही नहीं था। लेकिन उसके बाद जब 4 लोग हम लोग साथ सब बैठे तो उन्होंने ये डिस्कस हुआ कि बच्चा बाप के पास ही पलेगा और माँ के पास पलेगा, लेकिन मैं एग्री नहीं थी। मैं डिवोर्स के चलते एग्री इसलिए हुई कि चलो मेरा डिवोर्स तो हो रहा है, साथ ही मैं ये भी कर दूं कि चलो बच्चा दोनों जगह पले, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट 15 दिन का कर दिए। मुझे लगा यार 15 दिन, हाँ कुछ नहीं होता, 15 दिन में मिल जाएगा। मौखिक रूप से उन्होंने ये कहा कि 1 हफ्ते में 2 बार आपके पास रहने भी मिलेगा और आएगा भी आपके पास, मैं छोड़ भी दूंगा। ये सारी बातों से उन लोग नकारते हैं। सारी बातों को लोग इसी बातों थाने में, हाँ मैंने FIR महिला अधिकारी ने, आपके जो हस्बैंड है जी तो उन्होंने उनके ऊपर हाथ उठाया था क्या? नहीं, उन SI मैम हैं जो, उनको उन्होंने मतलब परेशान किया, मतलब ऐसे धक्का दे दिया। मतलब वो बहुत ज़्यादा अकड़ू है, बदतमीज़ी किया। अब कोई बदतमीज़ी करेगा औरत के साथ तो औरत तो यही करेगी। और पहली बात तो ये है कि उसने अपनी दीवार पे नाक फोड़ लिया उसने। किसने? ये यूसुफ ने SI को धक्का दे दिया और बदतमीज़ी करा। मैं मोहम्मद यूसुफ, मैं गोहलपुर थाने में मुझे बुलाया गया था माधुरी वाशनिक SI के थ्रू कि आपका बयान लिया जाएगा, और मैं यहाँ बयान मनमोहन हमारे वकील साहब साथ में आए हुए थे और उनके साथ में बयान देने आया था। ये मुझे अलग से कमरे में ले गए जहाँ मेरे मनमोहन वकील साहब साथ में ही थे। उनके सामने दरवाज़ा बंद करके मुझे मारा, पीटा, डंडे से मारा और लात घूसों से मारा, और मुझे मुलायजा कराने विक्टोरिया भी ले गए। मैं उनसे पूछ रहा मुझे क्यों मार रहे हो, कोई बताने को तैयार नहीं, और मुझे मारते ही जा रहे। 2 मैडम और थी, उन्होंने भी मुझे मारा। इसके लिए सर आपने क्या किया? इसके लिए मुझे तो कुछ होश ही नहीं था। मुझे विक्टोरिया ले गए थे
और फिर मैंने जैसे वकील साहब ने अपने साथियों को बुलाया, उसको इस खबर का अवगत कराया। क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं जो गलत काम मेरे साथ हुआ है, अगर कोई ऐसे ही काम चलता रहेगा तो कोई अपना स्टेटमेंट, अपना बयान देने नहीं आएगा, थाने में नहीं आएगा। आपका नाम? आपका मोहम्मद यूसुफ। के द्वारा कुछ हुआ है तो क्या मामला है पूरा और क्या किसको विवेचना की जाए? इसमें एक महिला है, उसने ओमती क्षेत्र की रहने वाली, उसने आवेदन दिया था वरिष्ठ कार्यालय में कि उसके पति द्वारा उसके बच्चे को रख लिया गया है जो 4 साल का है और वापस नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में संवेदनशीलता देखते हुए हमारे द्वारा उसको बुलाया गया, लेकिन कई बार बुलाने पर भी अनावेदक उसका जो पति यूसुफ है वो नहीं आ रहा था थाने पर, जिस पर आज उपस्थित आया अपने वकील के साथ में और कथन देने में भी सहयोग प्रदान नहीं कर रहा था और बच्चा भी माँ को करीबन 1.5 महीने से अपने पास रखा था, ना देने को तैयार था। और इनका कहना है कि हमारा तलाक हो गया, जबकि इनका नोटिस पर ही लीगली तौर पे कार्रवाई चल रही है, अभी लीगली तौर पे तलाक नहीं हुआ है। और बच्चा इसने अपने पास रखा था और बुलाया गया और कथन लिए गए हैं। उनका कहना है पुलिस ने मारपीट की है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। चूँकि वो वकील का कहना ये है कि हम उनके पक्ष की बात रखने आए थे तो उस दौरान पुलिस हमको अंदर ले जाके हमारे साथ मारपीट की है, चोट के निशान भी दिखा रहे हैं, तो क्या है ये कथन देने आया था और इसको खुद ही अपने आप से आया और दे करके जाने पर रिटर्न पे ही उसको लगी है और पुलिस ने कोई मारपीट उसके साथ नहीं की है।